नाज़रीन, आपने तारीख़ में मीर जाफ़र और मीर सादक के नाम तो सुने ही होंगे। इन दोनों को तारीख़ी गद्दारों के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, मीर जाफ़र और मीर सादक कौन थे, इन्होंने क्या गद्दारी की, किसके साथ गद्दारी की और इनका अंजाम क्या हुआ, ये सारी चीज़ें नाज़रीन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि मीर जाफ़र, जिसका पूरा नाम मीर जाफ़र अली ख़ान बहादुर था, 1757 में मुग़लिया सल्तनत के दौर में बंगाल के हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला का बहुत ही करीबी साथी था और नवाब सिराजुद्दौला इसके ऊपर आंधाधुंध एतमाद करता था। इसी एतमाद की वजह से नवाब सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को अपनी फ़ौज का हुक्मरान बनाया। लेकिन मीर जाफ़र नाज़रीन बहुत ही लालची और मुर्दा ज़मीर इंसान था, जिसके पास ज़मीर नामी कोई चीज़ नहीं थी। अंग्रेज़ों ने इसको लालच देकर अपने साथ मिला लिया और मीर जाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर इसने अपने हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की। 30 जून 1757 को जंगे पलासी के मौके पर जब अंग्रेज़ नवाब सिराजुद्दौला के सुपरसलार मीर जाफ़र को अपने साथ मिला चुके थे, तो उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ दावा बोल दिया और यूं नवाब सिराजुद्दौला अपनी फ़ौज का इंतज़ार करता रह गया। लेकिन अंग्रेज़ चूँकि नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज के सुपरसलार मीर जाफ़र को अपने साथ मिला चुके थे, लिहाजा मीर जाफ़र ने अपनी फ़ौज नवाब सिराजुद्दौला को बचाने की बजाय मैदान जंग से किसी दूसरी तरफ ले गया और अंग्रेज़ बआसानी नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। और नाज़रीन, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अपने साथ मिलाकर ना सिर्फ सिराजुद्दौला को शिकस्त दी, बल्कि मीर जाफ़र के बेटे से ही नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल करवाया और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का हुक्मरान बना दिया। यूँ बंगाल फ़तह कर लिया अंग्रेज़ों ने बंगाल के हुक्मरान के सुपरसलार की गद्दारी की वजह से। अगर नाज़रीन ये बंदा मीर जाफ़र जो था अपने हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला को धोखा ना देता, गद्दारी ना करता अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, तो अंग्रेज़ नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त नहीं दे सकते थे, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला की जो फ़ौज थी वो अंग्रेज़ों के मुकाबले में अददी एतबार में ज़्यादा थी और ज़्यादा बहादुर थी। तकरीबन कहा जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला की जो फ़ौज थी वो 5 से 6 हज़ार के करीब थी, वहीं अंग्रेज़ों की फ़ौज जो है वो 2 से 3 हज़ार थी। लिहाजा वो डायरेक्टली जो है मीर नवाब सिराजुद्दौला का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस तरह से उन्होंने उसके सुपरसलार मीर जाफ़र को अपने साथ मिलाकर नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दे दी। ये तो थी नाज़रीन मीर जाफ़र की गद्दारी। अब देखते हैं मीर सादक की गद्दारी। नाज़रीन, मीर जाफ़र की गद्दारी के 33 साल बाद 1798 में मीर सादक अपने हुक्मरान टीपू सुल्तान, जो कि शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था, उससे गद्दारी का मर्तकब हुआ। उसने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की। खुद वो टीपू सुल्तान का वज़ीर था। अंग्रेज़ जो कि इससे पहले 1757 को जंगे पलासी के मौके पर मीर जाफ़र का इंतखाब करके बंगाल के हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दे चुके थे, लिहाजा वो अब टीपू सुल्तान को शिकस्त देने के दर पे थे और इस बार उन्होंने टीपू सुल्तान के वज़ीर का इंतखाब किया, जिसका नाम था नाज़रीन मीर सादक। मीर सादक ने ना सिर्फ टीपू सुल्तान के बारे में खुफिया मालूमात फराहम की, बल्कि अंग्रेज़ को ये भी बताया कि वो किस वक़्त टीपू सुल्तान किले में मौजूद होगा और किस वक़्त अंग्रेज़ किले के ऊपर हमला करेगा। लिहाजा उसने अंग्रेज़ के साथ टाइम फ़िक्स कर दिया कि इस टाइम या इस दिन अंग्रेज़ जो है वो किले के ऊपर हमलावर हो और इस दौरान वो किले की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को किसी दूसरी जानब ले जाएगा। लिहाजा जब अंग्रेज़ों ने हमला करने के लिए पहुँचे तो उससे कुछ देर पहले टीपू सुल्तान के किले के बाहर उसकी हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को वो वज़ीर जो चूँकि उसके मातहत थे वो सारे सिपाही, उनको वो दूसरी तरफ ले गया।
اور ان کو بہانہ یہ لگایا کہ وہ ان کو تنخواہیں دینے جا رہا ہے۔ لہٰذا جب اس قلعے کی حفاظت پر مامور سپاہی دوسری طرف گئے تو انگریزوں نے پلان کے مطابق اس قلعے کے اوپر دعویٰ بول دیا، حملہ کر دیا اور قلعے کے اندر داخل ہو کر ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ اور اس طرح سے بعد میں انگریز جو ہے اپنے ہی غدار میر صادق کی وجہ سے ٹیپو سلطان جو ہے اس کو ہرانے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ اس غدار میر صادق کا انجام بھی بہت ہی بھیانک ہوا، اور ٹیپو سلطان کے بہادر سپاہیوں کو جب پتہ چلا کہ اس نے غداری کی ہے تو انہوں نے موقع پر ہی اس غدار وزیر میر صادق کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے ناظرین دونوں غدار بھیانک انجام تک پہنچ گئے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے غداری کا داغ چھوڑ گئے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔